मैदान में धीरे धीरे जाते हुए दर्शन बांदेकर टेनिस बॉल क्रिकेट का एक चमत्कार इस मैदान पर आता हुआ। धीरज स्पोर्ट या आपण आपलं सन्मान चिन्ह घ्या. धीरज स्पोर्ट संघ धीरज स्पोर्ट्स संघ कृपा करून एक कोणी खेळाडू असेल समर्थक असेल त्याने सन्मान चिन्ह न्यायचं आहे. देवबाग team here won the toss and directed to field first. तो आसोल टीम की ओर से गणेश स्पोर्ट्स आसोली की तरफ से दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में जाते हुए देवबाग वर्सेस आसोली के बीच होने वाला ये श्री स्पोर्ट्स देवबाग पंकज कामली स्ट्राइक पर जाएंगे रेड शर्ट और नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय परब। पंकज और अक्षय ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान में जाते हुए और प्रारंभिक गेंदबाज इस सिंधुदुर्ग जिले का प्राइड मिस्टर दर्शन बांदेकर सामने वाले खिलाड़ी को सम्मान देने वाला एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज 5 छक्के मारने के बाद आखिरी जो गेंद थी वो भी छक्के लायक गेंद थी लेकिन उस गेंदबाज का सम्मान करने वाला एक बल्लेबाज प्रारंभिक ओवर लेकर राइट आर्म ओवर विकेट अंपायर की दायरे से अपने बाएं हाथ से गेंदबाजी के लिए आता हुआ दर्शन बांदेकर टू पंकज। पहली गेंद और पहली गेंद पर सफलता। लगभग बैकलेन की गेंद थी बैक ऑफ द लेन की जिसे ड्राइव करना चाहते थे बल्ले के लगभग स्टिकर पर गेंद लगी और वहीं कवर पर उनको कैच किया गया। दर्शन को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई दोनों तरफ गेंदों को मोड़ना जानते हैं डीजे। हुए श्री स्पोर्ट्स देवबाग वर्सेस गणा 11 के बीच शुरू ये मुकाबला। पहली गेंद पर सफलता दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट गेंद सीधी जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ जहां फील्ड की जाती तब तक 2 रन लेने का आसान मौका और अपना और टीम का खाता खोलते हुए यहां तुषार। बेहतरीन गेंद थी हालांकि इस गेंद को थोड़ा सा पीछे जाकर रूम बनाते हुए अपिश स्ट्रोक खेला क्योंकि ये पावर प्ले का अनिवार्य पावर प्ले का ये ओवर। फिर एक बार बेहतरीन गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी से निकलते हुए अपने आर्म का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पटकते हुए गेंद को और ये गेंद डॉट चली गई यानी कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ 2 रन बने 1 विकेट हासिल हुआ। बल्ले का किनारा गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में और दर्शन बांदेकर अपना दूसरा विकेट अर्जित करते हुए पाते हुए अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए
चाहिए, इसी कारण थोड़ा सा संभल कर दर्शन को खेले। बाकी कोई गेंदबाज को आप अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल। अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान के साथ डिफेंस किया, अपने स्टंप्स बचाए लगभग, और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहला ओवर मुकम्मल। दर्शन बांदेकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस जिले का एक आइकॉन खिलाड़ी, इस जिले का प्राउड मोमेंट देने वाला ये टेनिस बॉल क्रिकेट का बेताज बादशाह। सुबह के सत्र में दाजी नाइक, बबल नाइक खेल कर गए। अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, तेज निकली, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाया, हल्का सा अपील हुआ, ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है मात्र 2 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओवर। बाबूराव दूसरा ओवर लेकर, हालांकि एक तरफा लगने वाला ये मुकाबला, क्या इसमें कोई ट्विस्ट है? क्योंकि थोड़े बहुत रन तो चाहिए स्कोर बोर्ड पर, सामने वाला बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि क्रिकेट में एक गेंद ही काफी होती है उसको पैवेलियन भेजने में। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा स्ट्रोक, ये बैड लक, क्योंकि ये 4 रन के लिए निकल जाती गेंद निश्चित रूप से, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां गेंद सीधी जाकर खराब आउटफील्ड को टकराती हुई वापस आ गई, और एक रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोरबोर्ड में रन संख्या पहुंची अब बहुत देरी के बाद 3 रन। दर्शन बांदेकर टॉस जीतकर पहले फील्ड का उनकी टीम का फैसला सही साबित करते हुए, एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता हुआ। कभी कभार जिस सीट पर आप बैठते हैं या कि कौन उस सीट पर बैठता है, उससे उस सीट की महानता समझ में आती है। उसी तरह से इस टूर्नामेंट में कौन खेलता है, कौन सा बड़ा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, उससे इस टूर्नामेंट का, उसकी महानता, उसका बड़प्पन समझ आता है। सभी इस जिले के बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल के गए। यह इस झेंडोबाज चषक का बहुत बड़ा नाम, उसकी महानता बतलाने में काफी है। दर्शन बांदेकर जैसा खिलाड़ी मालवण से यहाँ खेलने के लिए आता है। फुल टॉस, यहाँ शायद अंपायर का हमारी तरफ इशारा आता हुआ कि वाइड का अतिरिक्त रन, रन संख्या अब पहुंची 5 पर। थोड़ा सा शांत संत माहौल, क्योंकि जब भी बड़े स्ट्रोक न लगते नहीं तो थोड़ा सा माहौल में उदासी आ जाती है, कमेंट्री बॉक्स में उदासी छा जाती है, क्योंकि जैसे चौके और छक्के लगते हैं, हम उछल जाते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन स्लो एंड सिंपल टेस्ट क्रिकेट लगभग चल रहा है, यह सही बात है अक्षय। क्लीन बोल्ड, और इसी के साथ और एक विकेट का पतन, तीसरा विकेट पैवेलियन डगआउट में वापस आता हुआ। एक बड़ी टीम के साथ पहले ही कंधे झुके हुए अपोजिट टीम के, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जहां दर्शन बांदेकर सामने वाली टीम है, हम अगर 90 या 100 भी बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये भूल जाते कि क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का गेम है। किसी भी बड़े बल्लेबाज को वापस भेजने के लिए एकमात्र गेंद, शायद वो खराब गेंद आउटसाइड द ऑप्टम फुल टॉस गेंद भी कभी कभार काम कर जाती है। तो क्रिकेट में आपको कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े टीम दिखने वाले, कभी कभी हमने पिछला ही मैच देखा, केरवाड़ा टीम, नेहाल घाटवल जैसा बड़ा बल्लेबाज अपनी टीम को उसकी नैया पार न कर सका। दाजी नाइक, बबल नाइक जैसे बल्लेबाज, उनके गेंदबाजों ने काम नहीं किया। तो यहां क्रिकेट में सब कुछ होता है। यू शुड ट्राई।
देर इज विल देर इज वे असं म्हटलं जातं आणि इथं मात्र षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात मात्र 5 धावा. गण्या स्पोर्ट्स आसोली संघ थोडासा गडबडतोय, थोडासा धास्तावतोय. मुळातच समोरच्या मोठ्या टीमचं प्रेशर गाव पातळीवरचा हा संघ घेतोय आणि त्याचा परिणाम असा दिसून येतोय की चांगले खेळायचे, फटके खेळायचे चेंडू सुद्धा आपण काही वेळा मिस करतोय. याचं कारण असतं की आपल्यावर प्रचंड प्रेशर असतं. इसी बीच सामने बल्लेबाज अरुण खेलने के लिए तैयार. बैटिंग पावर प्ले हैज बीन टेकन. अंपायर का हमारी तरफ आने वाला इशारा. दूसरी तरफ है गौरेश. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. सभी खिलाड़ी अब मात्र 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रहेंगे और गेंदबाजी के लिए आते हुए आदित्य. अरुण स्ट्राइक पर, आदित्य गेंदबाजी छोर पर. क्या 30-40 रन भी स्कोरबोर्ड पर लग पाएंगे या नहीं, सोच रहे थे कि टॉस जीतकर पहले अगर बल्लेबाजी लेते तो यहाँ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती दर्शन भाई की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दर्शन ने ऐसा सोचा सामने वाली टीम को जितने बनाते हैं बनाने दे, उसके बाद सोचते हैं किस तरह से खेलना है. फील्ड में हल्की सी तब्दीली होती हुई और आदित्य चले. पहली गेंद तीसरे ओवर की. खराब गेंद लेकिन अच्छा स्ट्रोक. 6 रन के लिए गेंद सीधी बाहर चली जाती हुई. बोर्ड 11 रन पर यहां स्कोर बोर्ड पर चढ़ते हुए पहला छक्का इस इनिंग में आता हुआ. दूसरा शायद आए लेकिन ऊंची गई गेंद, नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं. और एक छक्का लगाने के बाद वापस अरुण पैवेलियन वापस लौटे. चौथा विकेट डगआउट में. लेकिन इस टेनिस बॉल क्रिकेट में भी उनका कद उतना ही ऊंचा है बाकी इस जिले के सभी खिलाड़ियों से ज्यादा. दैट इज अ वंडर बॉय इन टेनिस बॉल क्रिकेट, दर्शन बांदेकर. और इस जिले ने बहुत बड़े बड़े नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में दिए, जहां विजय केरवाड़ा टीम के लगभग सभी खिलाड़ी जो बहुत बड़े नाम, उसके बाद शिरोडा टीम के कई खिलाड़ी, अरुंदा टीम के कई खिलाड़ी, वेंगुर्ला टाउन के सभी खिलाड़ी, वेंगुर्ला शहर के कितने सारे खिलाड़ी जिन्होंने इस पूरे जिले में अपना एक अलग नाम बनाया, टेनिस बॉल क्रिकेट को एक नया आयाम दिया, नए रिकॉर्ड बनाए. नाना नाइक ने तो बहुत हाफ सेंचुरीज में रिकॉर्ड बनाए. बहुत बाहर गेंद अंपायर की तरफ देखते हैं लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं और इसी के साथ एक अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई. तो टेनिस बॉल क्रिकेट को सभी जो युवा खिलाड़ी है उनको इस क्रिकेट की तरफ आने में, लाने में इन सभी खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है. उनको मिलने वाला सम्मान देखकर हर एक छोटा खिलाड़ी सोचता है कि मैं इस खिलाड़ी की तरह खेलूं. वाइड का इशारा इस मर्तबा हमारी तरफ आता हुआ. आज जो भीड़ खड़ी है वो दर्शन बांदेकर का खेल देखने के लिए बहुत बहुत इच्छुक है, लेकिन टॉस जीतकर अगर वो बल्लेबाजी करते तो देखने में बहुत मजा आता. बाद में बाकी टीम क्या करे उससे कोई मतलब नहीं. अक्षय, और ऐसा हो जाता है बहुत बार. हम भी जब खेलते थे, गांव से आने वाली हर एक टीम जब किसी भी बड़े शहर की टीम उनके सामने आ जाती है
थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी टीम में है, तो मॉरल डाउन होता है। और यही बड़े बड़े अच्छे स्ट्रोक खेलने वाले गांव के खिलाड़ी उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, जब भी एक गांव एक टीम ऐसा टूर्नामेंट आएगा, आपको जो आगे जो सभी मैचेस खेलने हैं वो बड़े बड़े मैचेस ही सामने बड़े टीम मिलेंगे, तो उससे खेलने की, उससे भिड़ने की ताकत और सोच होनी चाहिए आगे जाके। कप्तान देवेंद्र धीरे धीरे मैदान में जाएंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट इस सिंधुदुर्ग जिले का एक धर्म बन चुका है, और सभी जो युवा खिलाड़ी है आजकल जो लीग मैचेस हर एक गांव में होते हैं, उनमें से बहुत सारे युवा खिलाड़ी उभर कर आए हैं। ये प्लेटफॉर्म उनको बड़ा करने में बहुत मदद करता है, और आजकल सभी गांव में जो ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनसे बहुत बड़े बड़े युवा खिलाड़ी निखर कर आए हैं, अच्छा खेल दिखाते हैं। पिछले मंगलदीप टीम ने हमने देखा 2-3 युवा खिलाड़ी बेहतरीन मत प्रदर्शन, यहाँ फिर एक बार बेहतरीन गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद वही रुकी, विकेट कीपर बाकी का काम पूरा करते हुए, और एक ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या मात्र 1 दर्जन, 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये जो 5 विकेटें गई है, इन विकेटों ने इस मैच पर पूरा इम्पैक्ट डाला है। क्या दर्शन फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आएंगे? लेकिन वो सोचते हैं थोड़ा तो स्कोर हो जाए यार, बल्लेबाजी का कोई तो मौका मिले। या हमारी पिछले मात्र 12 रन, 12 ऑन स्कोर बोर्ड। दर्शन जी, आपने पिछले परसों जो एक गेंद मारी थी, पूरे एक टिप्पा रास्ते पे गिर की गेंद नदी में चली गई। दैट वाज द हिट ऑफ दैट टूर्नामेंट। जब दाजी नाइक, बबल नाइक खेल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। ऐसे बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए, परसों तो बहुत अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी, गोपाल भटादे साहब बल्लेबाज, गणेश कुबल, सभी बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर अपने हुनर दिखा के गए। लेकिन हुआ क्या कि कल के दिन में बड़े कोई टीम नहीं थे, पहले दिन में बहुत सारे बड़े टीम आए, इसमें से 2-3 बड़े टीम आराम के साथ बाहर निकल गए पहले ही दिन में। तो अगर वो कल आते, अगर खेलते, तो इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन में बहुत सारे और बड़े टीम देखने को मिलते। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, देवेन के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ गेंद चली जाती हुई, अलंग द कारपेट जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और एक रन लेने का मौका मिला। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे चढ़ती हुई ये गाड़ी, और 14 पर पहुंचता हुई ये स्कोर। तो शायद सभी दर्शक इस टेंशन में कि क्या दर्शन बल्लेबाजी के लिए आएंगे या नहीं, शायद तो नहीं आएंगे। He always respect tennis ball cricket and every player of this cricket. मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे खिलाड़ियों का सम्मान करना उनसे सीखे। उन्होंने छत्रपति चषक में जो किया, दैट मोमेंट, रत्नागिरी ट्रॉफी में भी गए पिछले साल, यही हुआ। उनका बड़प्पन है, ये बेहतरीन खिलाड़ी है। ये 4 रन के लिए शायद गेंद चली जाए, 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चली जाती हुई बहुत देरी के बाद तालियां बजाने का उनके सहयोगियों को कुछ मौका तो मिला। रन संख्या अब मात्र पहुंची है 18 पर, 1.5 दर्जन रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ते हुए। वो जब वीडियो देखा कि 5 गेंदों में 5 छक्के और उसके बाद एक गेंद उन्होंने, वो छक्के लायक गेंद थी लेकिन उन्होंने मारा नहीं, वही व्हाट अ कैच दैट वाज। लेकिन 6 रन, बहुत बेहतरीन यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए वहां के खिलाड़ी, उनका पैर लाइन को लग गया और ये 6 रन
फिर एक बार बहुत देरी के बाद तालियां बजाने का मौका। रन संख्या पहुंची 2 दर्जन रनों पर 24 रन, 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड। उस अक्षय उस वीडियो को देखने के बाद आई फॉल इन लव ऑफ दर्शन बांदेकर, ग्रेट मैन। और एक अच्छा स्ट्रोक, शायद 6 रन, वंस अगेन व्हाट अ हिट। अब 30 पर पहुंचता हुआ स्कोर। तीस पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। हालांकि दर्शन फिर एक बार आते हुए गेंदबाजी के लिए अपना निजी दूसरा और अपनी टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर द सेकंड लास्ट ओवर is been on progress. Darshan Bandekar is going to bowl the 5th over, right arm over the wicket, very strong arm, first ball. अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन ऊंची गई गेंद, क्या 6 रन के लिए जाएगी? नहीं। इस मर्तबा क्या चार्ड होकर पैविलियन वापस लौटेंगे देवेंद्र, टीम के कप्तान। दर्शन बांदेकर पहली गेंद पर फिर एक बार सफलता पाते हुए, पहले ओवर की पहली गेंद पर फायरिंग है। पहली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक बेहतरीन था, लेकिन बाउंड लाइन को क्लियर नहीं कर पाए देवेंद्र और 6ठे विकेट का पतन हुआ गणेश स्पोर्ट्स आसोली टीम का। दर्शन फिर एक बार चले, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। टिप्पा खाने के बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद बाहर की तरफ स्विंग होती हुई, दैट वाज द आउट स्विंग डिलीवरी फॉर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। बेहतरीन गेंद, दिस टाइम इन स्विंग डिलीवरी, बैट और पैड में से निकल गई, विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। दैट इज वेरी इजी पेपर फॉर दर्शन बांदेकर। उनके सामने जो बल्लेबाज है वो नए बल्लेबाज है, लगभग 8वें 9वें क्रमांक पर आने वाले वो बल्लेबाज, उनको खेलने में बहुत कठिनाई होती है। सामने एक तगड़ा गेंदबाजी करता हुआ, लेकिन उनका हुनर, उनका हौसला तो देखने लायक। अच्छा स्ट्रोक गई है, क्या 6 रन के लिए? यस, दैट वाज अ 6, डीप स्ट्राइकर बॉल। That was a very nice timing. फिर एक बार, और ये कैच आउट होकर पैविलियन वापस लौटेंगे। दर्शन को फिर एक बार सफलता मिलती हुई। डीजे कुणाल नए बल्लेबाज जाते हुए। हालांकि जो इस टीम की जो हालत है, इसका मुख्य कारण जो है
36 पर पहुंचा हुआ स्कोर है। लेकिन मुख्य कारण यह है कि 2 3 4 5 जो पहले 5 4 5 बल्लेबाज होते हैं उनको बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन उनके असल टीम के पहले 4 5 गेंद बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं। एकमात्र 7 रन बनाए गौरेश ने, उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है ये, अलंकार पे ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक फील्ड की जाती दूसरा रन लेने का मौका और शायद 2 रन आसानी के साथ पूरे। वाट रनिंग बिटवीन द विकेट, वेरी नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, फ्रेश लेग से दोनों बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचा 38 पर। और इसी के साथ शायद ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 38 रन। और इन 38 रनों में ज्यादा रन बनाने वाला एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 7 रन गौरेश बनाए, 15 रन बनाए। गौरेश अभी भी खेल रहे हैं, जिन्होंने बेहतरीन 2 छक्के लगाए, 1 चौवा लगाया, वह अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 17 के कुल योग पर अपनी टीम के लिए योगदान देते हुए गौरेश बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक। नए गेंदबाज बाबूराव फिर एक बार दौड़ कर आएंगे, अंपायर की बाई ओर से अपने बाहर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी के लिए आते हुए बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। इस वक्त गेंद हल्की सी लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, माफ कीजिए, दाएं से गेंदबाजी करते हैं तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज का एक नेचुरल जो कट होता है, एंगल होता है, क्रिएट होता है, टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी राइट हैंडेड के लिए बाहर चली जाती है। फिर एक बार उसी तरह की गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, फिर एक बार बल्ले और गेंद का कोई संपर्क मिलन नहीं हुआ। लगातार डॉट गेंदे, द गोल्डन डॉट्स। एक तो पहले ही टीम बहुत खस्ता हालत में है, 38 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर चढ़े हुए हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। हाँ, इस मर्तबा अच्छा स्ट्रोक, 6 रन, कोई गुंजाइश नहीं यहां। मिला पर आ पहुंचा है 44 रन ऑन स्कोर बोर्ड। ये गेंद उनके लिए फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, सीधे अलंग द कारपेट गेंद को खेला, 1 रन मिला, दूसरे की कोशिश खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरा रन भी। नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, बिटवीन बोथ द बैट्समैन, और इसके साथ और 2 रन जुड़ते हुए 46 पर पहुंचा ये स्कोर। अगर अक्षय यहां 1-2 रन का महत्व समझते हुए हर एक गेंद पर रन बनाने की कोशिश होती पहले ओवर से, तो अब तक 56-60 रन बन चुके होते, लेकिन सभी बल्लेबाजों ने बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की। ये गेंद बहुत बाहर गेंद है, अंपायर का इशारा निश्चित रूप से आना चाहिए। यस, दैट वाज वाइड, नॉट रीच फॉर द बैट्समैन, लेकिन बॉलर सोच रहे थे कि क्योंकि वो आगे स्टेप आउट करके चले आए थे, इसी कारण बॉलर को लगा कि उनके रीच में गेंद है, लेकिन क्योंकि वाइड लाइन के बहुत बाहर गेंद चली गई तो अंपायर के मन में, उदय जी के मन में कोई संदेह नहीं, और एक रन जुड़ता हुआ खाते में। अच्छा स्ट्रोक, 6 रन के लिए डीप मिड विकेट बॉलर के बाहर, बड़ा स्ट्रोक है ये। फिर एक बार गौरेश के बल्ले से निकलता हुआ रन संख्या अब मात्र पहुंचे 53 रनों पर, 53 रन ऑन स्कोर बोर्ड। दैट वाज वंस अगेन अ बिग हिट, चौथा तो बड़ा छक्का ये। प्रारंभिक के बल्लेबाज अगर आते तो कुछ और करते, ऐसा बोलना पड़ेगा। बेहतरीन बल्लेबाजी आप, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, और दूसरा रन लेने की, एक रन लेने की कोशिश, लेकिन इसी के साथ जीत का लक्ष्य मात्र 54 रन, 54 रन टू विन। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या खूब बल्लेबाजी है ये। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, जिन्होंने 4 छक्के 1 चौवा लगाया,
23 पर्व 4 आणि या स्पर्धेत आतापर्यंत खेळलेल्या सर्व खेळाडूंमधला बेताज टेनिस बॉल क्रिकेटचा बादशाह पुन्हा एकदा मैदानात उतरताना दिसतोय वेस्टर वन एंड ओनली दर्शन बांदेकर। धन्यवाद सर। चलेंगे मैदान के बीच में एक हाई वोल्टेज मुकाबला। एक तरफ अगर बात की जाए तो आसोली टीम, उनके सामने देवबाग श्री देवबाग टीम एक कड़ी फाइट, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए तो 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहले पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सुजय मांद्रेकर एक लंबा रन अप लेकर एक फास्टर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विकेटों के पीछे अगर बात की जाए देवेंद्र धुरी, स्ट्राइक कीपर बल्लेबाज गणपत और दर्शन बांदेकर मिस्टर दर्शन नौ स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद लेकर चले। पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद यहाँ पर ब्लॉक डालने का प्रयास, हल्की सी अपील की थी वहां पर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले में बिंदी गेंदे डालना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। सीमित 6 ओवर का मुकाबला, पहली ओवर पावर प्ले का, उसके बाद एक बैटिंग चॉइस पावर प्ले, एक कड़ा संघर्ष, एक दो विकेट चटकारे तो बिल्कुल वापसी कर सकते हैं मैदान में। फिर एक बार सुजय चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेके, स्ट्राइक के ऊपर गणपत एक राइट हैंडर बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, आज के लिए मौका बना। जी हाँ बिल्कुल, विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन, सुजय को मिलता हुआ पहला ब्रेक थ्रू। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर शरीर के ऊपर टिकराती हुई गेंद, दूसरी गेंद हल्के से ऑफ टिक के बाहर रखी, बल्लेबाज को लालच दिया, ललचाया, कवर के ऊपर खेलने से मजबूर किया और एक कैच को लेकर किया और पहला विकेट पतन। इट्स ऑन डीजे। इसी बीच चले पहली सफलता और नए गेंदबाज धीरे धीरे बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रथमेश, एक छोटे कद के लेकिन बिल्कुल फुर्तीले मैदान में, मैदान के ऊपर टिके रहना, सिंगल डबल में कन्वर्ट करना ये जानते हैं। लेकिन सुजय चले अपने ओर से तीसरी गेंद, यहाँ पर पटकी हुई गेंद, यहाँ पर कैच का मौका, लेकिन पॉइंट और के रीजन में डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रेवल कर रही है, थोड़ी सी फंबलिंग, लेकिन उसके बाद बैकअप बहुत ही बढ़िया, दूसरा रन मुकम्मल किया, बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर यानी कि खाता ओपन होता हुआ 2 रनों के ऊपर। सुजय की बेहतरीन स्पेल, पावर प्ले में बल्लेबाजों को शांत रखना बिल्कुल लाजमी रहेगा और जितने देर तक दर्शन को 9 सेकंड के ऊपर रखेंगे वो बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान फरमाना पड़ेगा। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, सुजय अपने ओर से अगली गेंद लेकर आने वाले के साथ घुमाया, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट और गेंद बिल्कुल सीमारे का पार 6 रनों के लिए। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर सुजय मांद्रेकर फिर एक बार चले, बिल्कुल एक छक्का जरूर लगाया प्रथमेश ने और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए थोड़ा सा पीछे रखी थी गेंद शायद और हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, छोटे गेंद के बल्लेबाज है, बिल्कुल कंधे के बराबर गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तान में। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर आज लीड कर रहे देवेंद्र धुरी विकेटों के पीछे से, बिल्कुल एक अच्छा मौका रहेगा देवेंद्र के पास एक बड़ी टीम के सामने खेलने का। इस बीच कवर के नजर में एक लॉफ्ट थ्रो, कारपेट के सारे गेंद निकल रही है, जब तक गेंदबाज खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते वापिस थ्रो, ये देखो देखो बिल्कुल हल्के से फंबलिंग और 4 रनों के लिए गेंद निकल गई। बिल्कुल एफर्ट बहुत ही बढ़िया थे लेकिन आखिर तक गेंद को रुका नहीं सके ग्राउंड के अंदर और 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला स्पेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। सुजय की बेहतरीन गेंदबाजी, कोशिश बिल्कुल बेहतरीन की थी क्योंकि सामने एक ताकतवर टीम है
अब बिल्कुल जाएंगे हम डीजे मैन के पास पावर प्ले का और समाप्त होता हुआ शायद बैटिंग चॉइस पावर प्ले बिल्कुल इसका आगाज होना लाजमी था क्योंकि मैदान में और स्ट्राइक के ऊपर मिस्टर दर्शन बांदेकर स्ट्राइक के ऊपर प्रसाद नाबर गेंदबाज की हैसियत से लेकिन एक उभरते हुए सितारे यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ अलग करेंगे तो बिल्कुल नाम आप कमा सकते हो बिल्कुल मैदान में कल के दिन में बेहतरीन गेंदबाजी की लेकिन आज के दिन में आपकी कड़ी कसौटी रहेगी आज कुछ कर दिखाना है आपने टीम के लिए अपने गांव के लिए तो बिल्कुल चले गेंदबाजी मार्ग के पर प्रसाद अपने ओर से पहली गेंद लेकर जाएंगे अंपर के बाई ओर से दर्शन के लिए पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर तान दिया आसानी के साथ गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए दर्शन बांदेकर स्ट्राइक के ऊपर प्रसाद चल दूसरी गेंद लेकर हल्के से रनअप में यहाँ पर चुके जानते एक आध गेंद सोच समझ कर डाली हुई बिल्कुल विकेट के लिए तो बिल्कुल बात बनेगी लेकिन और एक बड़ा स्ट्रोक फिर एक बार गेंद बिल्कुल लेकर आनी है गेंद को सीमा रेखा पार से और लेन के हिसाब से और दर्शन बांदेकर जानते हैं बिल्कुल बैटिंग चॉइस पावर प्ले और उनके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं रहेगी है क्योंकि दोनों गेंदे अगर बात की जाए बिल्कुल बल्ले के रेडार में कुछ अलग करने का प्रयास करना होगा यहाँ पर लेग कटर ऑफ कटर और शायद ब्लॉक होल शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर अब बहुत लंबी जाएगी भाई ये तो बिल्कुल ये देखो ये किस्मत का सहारा लगा वहां पर लाइनमैन का नहीं तो बिल्कुल 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता कड़ा संघर्ष रहेगा बिल्कुल लाइनमैन और दर्शन बांदेकर के बीच में इसी बीच चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर प्रसाद 3 गेंदों के ऊपर बैक टू बैक 3 छक्के ये कुछ बड़ी बात नहीं दर्शन के लिए ऐसे कारनामे और वक्त करते रहते लेकिन आज परसे को बिल्कुल काम करना होगा प्रसाद को एक आध विकेट यहाँ पर बड़ी विकेट की तलाश करनी होगी बड़ी मछली को यहाँ पर जाल में फंसाना होगा ब्लॉक कॉल वाली गेंद उससे भी बड़ा स्ट्रोक शायद रास्ते के ऊपर आज के दिन में हमने ये तीसरा शॉट देखा पहला शॉट दाजी नाइक का बिल्कुल वो होटल के थोड़ा सा पीछे उसके बाद विशाल कावड़े का उससे थोड़ा पीछे और ये शायद रास्ते के ऊपर गेंद खाली 18 रनों की जरूरत जीत के लिए मैच और एक बड़ा बिग हिट फिलहाल फिर एक बार रिकॉर्ड के ऊपर दर्शन बांदेकर 5 गेंद के ऊपर 5 छक्के पांच गेंद और 5 छक्के लेकिन ये विकेट बिल्कुल सलमान तालियां होनी चाहिए अब मात्र बिल्कुल आसान सा मौका था लेकिन फिर एक बार दर्शकों की तालियों की गूंज इस खिलाड़ी के लिए दर्शन बांदेकर इसी के लिए जाने जाते हम देखा गए साल में बिल्कुल इस साल में छत्रपति ट्रॉफी उसके बाद गए साल में रत्नागिरी चैंपियन और कई बार ऐसे कारनामे जिस खिलाड़ी ने किए 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
फिर एक बार सुजय मांद्रेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। मात्र 12 रनों की जरूरत है, कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल बाकी है, 12 रनों की जरूरत। क्या सुजय मांद्रेकर फिर एक बार कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फास्टर है, सामने भी फास्टर बल्लेबाज। 11 रनों की जरूरत। चले सुजय, यह उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बड़े बल्लेबाज के सामने अगर आप गेंदबाजी करते हो तो एक कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। सुजय चले अपने ओर से अगली गेंद, यहाँ पर फिर एक बार विकेट करने का प्रयास। प्रसाद नंबर गेंद के नीचे फील्ड किया, वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। या बिल्कुल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर जानते शायद बड़े शॉट के लिए जाना चाहते, लेकिन सुजय को यहाँ पर तकनीक भरी गेंदबाजी करनी होगी। सामने एक नेशनल लेवल का टैलेंट है, और अब मात्र अपने गांव के लिए काम करना होगा। फिर एक बार ब्लॉकर में डालने का प्रयास, रन लेना चाहते हैं आप। अब मात्र दूसरे के लिए पलटेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा रन मुकम्मल। सन्माननीय बाबल गावडे यांचं आगमन होतं मंडळातर्फे, याने भेटायचं इकडे कॉमेडी कक्षात बाबल गावडे। सुजय के पास वो क्षमता है, बिल्कुल बहुत से टूर्नामेंट में उनका एक्सपीरियंस जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक विकेट की तलाश। ये देखो बिग हिट, अब मात्र जाएगा विशेष में गेंद सीमारे के पार 6 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार कैच का मौका। ये मौका बिल्कुल बिल्कुल एक सुनहरा क्षण रहा था सुजय मांद्रेकर के लिए। बिल्कुल पूरी जिंदगी भर याद रखते ये मोमेंट, अगर ये कैच होता इस मैदान में। फिर एक बार चले सुजय मांद्रेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद विकेट के ऊपर के स्थान में। कुणाल धुरी अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, एक युवा गेंदबाज है, लेकिन लीग के मैचेस में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहता है इनका। लेकिन आज जो गांव की टीम के लिए मैदान के भीतर बिल्कुल औपचारिकता बाकी, स्कोर इस लेवल। क्या बड़े शॉट के लिए, जी हाँ बिल्कुल फाइल लेकर में गेंद 4 रनों के लिए। यहाँ पर मुकाबला जीतती हुई श्री देवबाग